कोई मजे लेने के लिए शादी नहीं की मैंने, ये 2 पैदा कर दिया कि लो मैं दूसरी भी शादी कर लूँगा दूसरी लड़की के साथ, उसने भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, वो भी चली जाएगी, फिर तीसरी करूँगा मैं। ये कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। यो खेल उनको दिख रहा है जिनके लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनके साथ गलत होता ना उनको ये खेल नहीं दिखता, जो मजे लेने के लिए करते हैं। मैं मजे लेने के लिए नहीं किया, मैंने एक हाथ से पैदा नहीं किया बच्चा, उसकी राजी थी तब पैदा हुआ है बच्चा। 4 साल का टाइम बहुत होता है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। भाई हरियाणा की संस्कृति और दिल्ली की संस्कृति में जो है दिन रात का फर्क है, और उसका साक्षात नमूना जो अपने सामने है। दिल्ली से जो एक लव मैरिज करके एक लड़की को लेके आए थे, और वो लड़की जो है 1 महीने के बाद, ये आप देख सकते हो इसका लड़का है ये, और जो लड़की के साथ इन्होंने शादी करी थी उनका 1 महीने का बच्चा है, और आज ही हो या ना 1 महीना का, आज अभी 19 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा। अभी 19 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा, लगभग 1.5 महीने का बच्चा हो चुका है। तो 1.5 महीने के बच्चे को जो छोड़कर चली गई, उसके पीछे का कारण क्या है भाई साहब? अभी कारण मेरे को ही नहीं पता, जो मैं आपको बताऊं। मेरे को इतना पता है वो बेला फुसरा रखी है उसकी माँ ने, उसकी मौसी ने, पूनम ने जो पूर्व खानपुर की सरपंच है उसने, और राजेश जटवाड़िया ने। अच्छा जी। जो कि उसके भाई का रिश्ता शर्तों पे हुआ था, उसकी पूनम ने अपनी फुफ्फस की लड़की के साथ करवाया था शर्तों पे। अब तू अपनी लड़की को अपने घर में मत बाड़ियो। उसकी मम्मी ने ये बोल रखा था कि हमारी लड़की भाग के गई हुई है। उन्होंने सच्चाई नहीं बता रखी थी, क्योंकि मैंने कोर्ट मैरिज करने से पहले, आपने कोर्ट मैरिज 2019 को 3 मई को 3 मई 2019 को आपने लव मैरिज की थी। पहले ऐसे मामला सामने नहीं आया कि भाई चली गई हो बिना बताए? नहीं, ये अभी 1.5 महीने पहले गई थी। जिस दिन लड़का हुआ है उससे पहले मेरे एक 2.5 साल की लड़की भी है, वो 2020 में हुई थी 25 मई को। अभी 6 महीने से वो अपनी माँ के, अपनी पूनम मौसी के और ये राजेश जटवाड़े के संपर्क में आई है, जो कि उन्होंने ये बात घुसा रखी थी रिश्ते की उसके भाई की। उसके बाद वो 1.5 महीना पहले चली गई थी, जब 7वां-8वां महीना लग रहा था, पेट में बच्चा था। उन्होंने ये बात डाल रखी थी, अब मेरे को छोड़ दे, मेरी लड़की को छोड़ दे और इस बच्चे को हम गिरवा देंगे। उन्होंने केस कर दिया जाके दिल्ली। किसने कही थी बच्चे को गिरवा देंगे? राजेश ने, उसकी दादी ने। उसको आपकी पत्नी को कहा था? हाँ। तो कैसे पता कहा था? क्योंकि मेरी पत्नी मेरे को सारी बातें बता देती थी। मेरी पत्नी ने खुद बताया था, अगर राजेश ने ये शर्त रखी है मम्मी ने, अगर उनको छोड़िया और हम उसका आना जाना कर लेंगे, उसको अच्छे घर में ब्याह देंगे जिनके पास पैसा है। वो है पैसे वाले, हमारे पास पैसा नहीं है। जो कि मेरी वाइफ को कोर्ट मैरिज करने से पहले पता था, 4-5 साल पहले ही पता था। उनके घर वालों को भी पता था, वे आके मिल के जा चुके थे। तब वो कह के गए थे कि या तो अपने लड़के को समझा लो, वरना हम इसको पिटेंगे पाटेंगे जो भी है। अक्सर देखने में मिला कि एक हाथ ताड़ी कदे नहीं बजा कर, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी कि जो आप इतनी दूर जाने की कह रही है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात डाल रखी है, क्योंकि आना जाना था नहीं। उसकी दादी, उसके ताऊ जी, उसकी बुआ जी, उसकी जो ये मौसी है गादड़, इनसे बातचीत होती थी। इसकी बुआ तो आती भी थी हमारे घर पे, मेरे को न्यारा भी करवा के उसकी बुआ जी गई थी। उसकी दादी सीधा कोथड़ी वगैरह सब कुछ आता था। उसके ताऊ जी का लड़का है, वो राखी भी बंधवा के जाता था। वे सभी आते थे जिस दिन से वो मेरे घर आई थी। पहली बार गई थी अब वो? नहीं, पहली बार 4 साल से जा ही रही थी वो अपने घर पर। अपनी मम्मी के संपर्क में 6 महीने से आई है वो। अच्छा, पहले उसके अलाउ नहीं था उसका घर पे जाना? हाँ, वो अपनी दादी के घर पे जाती थी, जहाँ उसकी दादी बाहर खेतों में बना रखा उन्होंने फिरनी। और अभी पिछले 6 महीने से जो अपनी मम्मी के पास रही वो? हाँ, 6 महीने तक। 6 महीने से उसकी बात हुई है, रही नहीं है वहाँ पे। रही तो वो अभी 1.5 महीना पहले गई थी, जब दिल्ली में मैं रहता था। जब बोली है कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, मैं कहा ठीक है, तू पहले भी होके आ रखी है। मखा को होया, मखा कोई नहीं आज ही, और मखा किस टाइम आएगी? नोली 2 बजे तक आ लूंगी। वो 3 बजे तक नहीं आती है, तो मैं फोन मिलाता हूँ उनके घर वालों पे। उसकी बुआ उठाती है, कहती है कि वो तो जाली बेटा यहाँ से पहुँचने वाली है। मैं कहा ठीक है बुआ, मैं कोई बात ना, मखा आ जाएगी। फिर आधे 1 घंटे बाद मिलाता हूँ, फिर कहती है ये वापिस आ गई, ये नहीं आ रही, तू आ जा लेने। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं तो नहीं आऊँगा, मैं कहा उससे बात करा दे मेरी। एक बात भी नहीं कर रही। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं आ रहा लेने, और मैं कहा ये अपने आप आएगी। फिर आधे घंटे बाद मैं फ़ोन करता हूँ तो उनकी किराएदार नहीं फ़ोन उठाती है। हाँ, वो तो यहाँ पे है, वो बात नहीं कर रही है। मैं कहा तू बात करा दे। मैं कहा क्यों दिमाग खराब कर रही है? मैं कहा मेरे को काम भी है, मैं कहा जाना भी है। तो उन्होंने बात नहीं कराई। सीधा 1 घंटे बाद पुलिस वाले आते हैं मेरे घर पे। मैं अकेला रहता था जब से मैंने कोर्ट मैरिज की थी। कहाँ पर आते हैं? नरेला नरेला गांव में रहते थे? नरेला शहर है, वहाँ पे मैं रहता था।
डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है, राजधानी है। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है। हाँ जी, नरेला रहता था। तो पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले मेरे को थाने में लेके गए। उन्होंने MLC मेरे को दिखाई, एक देख तूने पेट में लात मार रखी है इसके और तू मार पिटाई कर रहा है इसके साथ। मैं कहा जी मैं पागल थोड़ी ना हूँ, 8वां महीना बच्चे को लग रहा है, 1 महीने बाद डिलीवरी है। मैं कहा 23 तारीख की डेट दे रखी है डॉक्टर ने, मैं बच्चे को मारूंगा इसके पेट में लात, ये आपके सामने कुर्सी पे बैठ जाएगी। मैं क्यों सर ये झूठ बोल रहे। फिर बोलते हैं तू 20,000 रुपये मंगाता है इससे। मगर सर मैंने 4 साल में 10 रुपये नहीं मंगा लिए, इसको घर जाने से नहीं रोका, तो इसका मतलब मैंने दहेज मांग लिया। मगर मैं 4 साल से मैं अपने आप कर रहा हूँ, अपने घर वालों से नहीं ले रहा, दे रहा हूँगा। चलो मैं घर पे देता हूँ तो वो भी देते होंगे, सीधी सी बात है। मैं इससे कुछ मांगता हूँ तो मेरे को बताओ ना, इसको कोई चीज़ की परेशानी हो तो मेरे को बताओ। उसको तो बस एक ही फहमी बांट रखी है उसके दिमाग में, कि इनको छोड़ दे, मैं तेरे को पैसों वालों के घर में शादी कर दूंगी। मेरे को इतना या जो गलत फहमी जो किसने पाल रखी है? उसकी मम्मी ने, पूनम पूर्व सरपंच खानपुर की पूनम ने, जो उसकी सगी मौसी है, और राजेश जटवाड़िया ने, जो कि उसकी दादी के कहने पे बाड़ी थी। अब तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है शर्तों पे, जो मैं पहले भी बताई है, मैंने कई वीडियो में बताई है। तो मैं तो अभी यही चाह रहा हूँ अपना घर बसाए मेरे को, और उससे कुछ नहीं चाहिए, अपना बच्चों को संभाले। इन बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? अगर उसको जाना ही था तो शुरुआत में ही आके चली जाती। जब उसको सारा पता था मेरे बारे में, उसके घर वालों को भी सभी को पता था, शादी से पहले भी मैंने कोर्ट मैरिज करके उसको घर पे छोड़ दिया था 2 महीने के लिए। उसके बाद उनको पता चला उसकी सिस्टर के द्वारा ऐसे ऐसे बात होगी है। तो किसी और के साथ जो कोई प्यार वगैरह का तो चक्कर नहीं है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं आज भी नहीं मान सकता कि इस चक्कर में है वो, क्योंकि 4 साल से कोर्ट मैरिज तभी की जाती है जब भरोसा हो, और मेरे को उस पर आज भी भरोसा है। जब तक जीऊँगा, जब तक भरोसा रखूंगा, जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देख लूंगा मैं उसको। उसने तो भरोसा नहीं है ना भाई। उसको भरोसा है मेरे पे, वो ये बात नहीं कह रही है कि ये गलत है या किसी के साथ है। अगर ये बात वो अगर ऐसी बात होती तो फिर FIR क्यों देके आपके एप्लीकेशन? अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं ना, मैंने 9 तारीख को FIR दी थी, मैंने 9 तारीख को दी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैं 23 तारीख को SP के ऑफिस में गया हूँ, SP सर के पास, मैं बोल रहा हूँ, मगर सर ये मेरी वाइफ का मेरे को नहीं पता, वो कहाँ पे अभी तक। पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं कि वो अपने घर पे है। कल पुलिस वाले आए हैं, बोल रहे हैं अब उन्होंने FIR दी है और ये नोटिस है, तुम्हें 17 तारीख को खरखोद आना है। तो मैं उनसे बोला, मैं कहा सर जब मैंने 9 तारीख को अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, आप ये बोल रहे हो शाम को, रात को, अब वो अपने घर है, मेरे को क्या पता वो अपने घर है, क्यों गई है अपने घर? जब उनके घर वालों ने मेरे को लिख के दे दिया 1.5 महीना पहले, जिस दिन लड़का हुआ, अगर हमारी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना इसका हमारी रिश्तेदारी के साथ है, तो वो फिर उसको बगैर बताए पीछे से कैसे लेके जा रही हैं? और वो कभी आपको बोलते हैं एडमिट है, कभी कहते हैं हमारे घर में मौत होगी। अब वो मंडे को आएंगे, मंडे को भी नहीं आए। तो पुलिस वालों को उठ के छो, क्योंकि मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी थी। उन्होंने बुलाया मेरे को सैटरडे को, अब तुम बालगढ़ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बच्चों को हैंड ओवर करा दूंगा। मगर सर ठीक है, मगर आप पहले बच्चों को हैंड ओवर कराए, जो भी हमारा आपस का मतभेद है वो आमने सामने आके हो जाएगा। आप बोल रहे हो वो अपने घर है, मेरे को तो नहीं पता वो अपने घर है, मैं उनके घर किस वेस पे जाऊं जब मेरे को पता ही नहीं। उस दिन की क्या घटना थी जिस दिन वो जिस बच्चे को छोड़ के गई? उस दिन मैं ड्यूटी से आया था सुबह 9 बजे, अपना CNG पंप पे लग रहा था, अभी ज्वाइन किया था मैंने 3-4 दिन से ही, क्योंकि पहले मैं अपना दिल्ली में गाड़ी चलाता था। तो मैं आया ड्यूटी से, खाना खाया, मैं सो गया, मम्मी बाहर कमरे में सो गई, लड़का मेरे पास लेटा दिया, लड़की साइड खाट पे लेटा दी, और वो मेरा फ़ोन देख रही थी। मगर देख ले, मगर कोई बात नहीं, को बाहर का थोड़ी ना, जब मेरा फ़ोन ही तो है। वो देख रही थी, मैं सो गया आराम से। जब लड़का रोता है तो मैं 2 बजे के आसपास उठता हूँ, 2:10-5 पे 2 बजे करीब उठता हूँ। मैं बोला, मका मम्मी ज्योति ज्योति, नहीं आवाज़ आई। तो मैं बोला मम्मी मका कित गई? मका कह दे उससे छोरी न ठा लेगी, रोन लग रहा। मम्मी देख कर गई पड़ोस में, कितने नहीं पाई, मम्मी बोली नहीं है। फिर मम्मी आगे गई, जो इस साइड हमारा आगे है मकान, उसमें गई। मेरी काकी बोली है, वो मैस नहला रही थी उस टाइम पे, आधा घंटा पहला तुम्हारी बहू टिल्ले की साइड गई है भागती हुई। तो हाँ, मम्मी ने मेरे को बताया, जैसे बोला चलती हुई गई होगी तेज। तो मम्मी बोली भागती हुई गई। मैं कहा ठीक है, मेरे को जो उस टाइम पे ठीक लगा मैंने वो किया। मैं सीधा थाने में गया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मेरी वाइफ बगैर बताई चली गई है और मेरे को नहीं पता वो घर पे गई है कहाँ गई है। जब उनके घर वालों ने लिख के दे दिया, ये रहे उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पापा के हस्ताक्षर है उस पर, क्योंकि मेरी वाइफ के है, मेरी मम्मी के है, तो उनका तो चांस ही नहीं है। तो फिर वो बोल रहे हैं ठीक है, हम 24 घंटे तक का टाइम लेते हैं, अगर नहीं पता चलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। मगर ठीक है सर। फिर मैं शाम को 8 बजे फुटेज देखता हूँ कैमरे की, जो हमारे टिल्ले पे है, मेरे काका के घर पे लगा हुआ है। वो मैं शाम को 8-9 बजे करीब फुटेज देखता हूँ, तो उसमें जाती हुई दिख रही है और पीछे से उसके भाई वाली गाड़ी है। उसके भाई की? हाँ जी, स्विफ्ट। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट।
नया नई है जो ये अभी आई है, हाँ जी टॉप मॉडल। तो मैं पुलिस वालों को करता हूँ फ़ोन, मैं कहा सर उसकी फुटेज आ रखी है, ये देख लो अब। तो वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं, अगर हमने पता लगा लिया तेरे ससुरे से बात हुई है, वो अपने घर पे है। मैं कहा सर जब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनका कोई वास्ता नहीं हमारी लड़की के साथ, तो वो अपने घर कैसे ले गए, किससे पूछ के ले गए, मेरे घर पे आते नहीं। फिर ये लिखने से ये थोड़ी ना कि भैया हमेशा के लिए जो है उनसे दूर होना हो जाएगा। हमेशा के लिए दूर नहीं होना, चलो मैं ये बात भी मानता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, वो अपने घर है, पुलिस वाले फ़ोन पे ही कह रहे हैं। मगर सर जब उन्होंने ये लिख के दे दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, अगर उनको लेके जानी थी तो मेरे घर पे आते, मेरे से बात करते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, कोई डेथ हो रही है, या उसको मेरी वाइफ को कोई दिक्कत है, वो बोल रहे हैं कि एडमिट करा दी। अगर मेरी वाइफ को कोई दिक्कत है तो मेरे को तो बताए, हमारे से बगैर पूछे वो पीछे से ले गए उसको। हमें किसी को नहीं बताया, ना कोई खबर, ना हमें कुछ। 4-5 दिन हो लिए जब भी कोई खबर नहीं। मैं 13 तारीख को एसपी ऑफिस में जाता हूँ कंप्लेंट डालने, मगर सर ये ऐसे ऐसे है, नमाइयों हमें गुमराह कर रहा है, कभी यहाँ बुलाता कभी वहाँ करता, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब उनके ऊपर से प्रेशर आता है, तब वो उनके कल फुटेज लेके आए हैं, अब ये देखो तुम्हारी वाइफ घर पे है। मैं उनसे पूछता हूँ हमारे खिलाफ नोटिस आया कल, अब तुम्हें 17 तारीख को खरखुदा थाने में जाना है। मैं उनसे बोलता हूँ मगर सर जब मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट दी थी तो आपने उस टाइम पे ये कार्रवाई नहीं की, होनी चाहिए उनके खिलाफ नोटिस, अब दे रहे हो नोटिस हमें। बोल रहे हैं पुलिस वाले और चौकी इंचार्ज, अब तुमने वीडियो वायरल कर रखी है, तुम बहुत मीडिया को जानते हो ना, तुम्हें अंदर डालूंगा और तू जिंदगी भर निकल के दिखाइयो। मगर चौकी इंचार्ज कहाँ का? ये हमारी पुलिस चौकी का, फरमाना का। फरमाना पुलिस हाँ चौकी का इंचार्ज क्या नाम है? नाम नहीं पता। उनके साथ अनामाइयो थे, वो सिविल ड्रेस में था चौकी इंचार्ज। वो बोला चल तेरे को अंदर डालूंगा, उसने 2 थप्पड़ भी मारे है मेरे को। अब बोला चल तेरे को अंदर डालूंगा और तू पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएगा, तेरे को मैं बताऊंगा मीडिया, हमने कभी मीडिया नहीं देखी। मगर सर आप कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं एसपी ऑफिस में गया था तो वहाँ से प्रेशर आया, तब आपने नोटिस हमें दे दिया। आपको देना चाहिए उनको नोटिस भी, अगर भाई आओ मेरी वाइफ मेरे सामने तो लाई जाए चौकी में, आप अभी तक नहीं लेके आ लिए मेरी वाइफ को। यानी कि सुनाई उन्हीं की हो रही है ना लड़की की, वो अपनी मर्जी से आएंगे तब आएंगे, हमारी कंप्लेंट का कोई वो नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स का जो अटेस्टेड है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये तो उन्होंने साजिश करी हमारे खिलाफ। 1.5 महीना पहले उन्होंने दिल्ली में केस करा था, वो केस क्यों वापिस उठाया? जब उसको जाना ही था, ऐसे जाना था, तो उसने वो केस कर रखा था। भारतीय कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि जहाँ पर लड़कियों की ज्यादा चलती है, आपको पता नहीं इसमें? फिर लड़कियों की ज्यादा चलती है तो ये बच्चे पैदा करने का फायदा क्या? फिर हमें मर जाना चाहिए ना। अब 2 बच्चे पैदा हो गए, वो अपने घर चली गई, मेरे को मर जाना चाहिए इसका मतलब? लड़का अगर ये लड़की कर देती तो हमें अंदर हो जाते हैं ना हम। अब लड़का ये गुहार लगा रहा तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की, कोई कागज की कार्रवाई नहीं है, फिर ये प्रशासन है किस चीज के लिए? अगर जब यही कांड करना है, लड़का मर्डर कर दे 1 मिनट में अंदर चला जाता है। अब लड़के ने ये कांड नहीं किया, लड़की ने कांड कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा हमें ही धमकाया जा रहा, हमें ही पिटा जा रहा है घर पे आगे पुलिस के। अगर हम सामाजिक तौर पर अगर बात करा तो समाज की नजरों में उससे घटिया कोई है नहीं, और अगर कानून की बात करा तो आप ये बताओ उसने क्या कानून हाथ में लिया? उसने सारा कानून ले रखा है, ये बताओ क्या कानून नहीं लिया? डॉक्यूमेंट्स की कोई तो वैल्यू होगी। प्रशासन उनसे ये तो पूछे तुम किससे पूछ के ले गए अपनी लड़की को? बाई चांस उसके धोखे में अगर और कोई ले जाए, उसके साथ कोई वारदात हो जाए घर पे जाने के बीच में, मान लो उनके घर के ही कर दे, तो उसमें फंसेगा कौन? मैं फंसूंगा ना, मेरे घर वाले फंसेंगे। उस टाइम पे प्रशासन उठ के आ जाएगा, अगर लड़कों वालों ने से तंग थी और उन्होंने ये काम करवा दिया, उस टाइम पे कार्रवाई हो जाएगी, उन कागजों की वैल्यू उस टाइम पे होगी। अब कोई वैल्यू नहीं है उन कागजों की, सीधा कोर्ट में जाए। पुलिस वाले बोलते हैं सीधा कोर्ट में जाओ, कोर्ट सीधा हल है हमारे यहाँ। 1.5 महीने के बच्चे को कोर्ट दूध पिला देगी या मैं बाप दूध पिला दूंगा? केस कर देती है वाइफ पति के खिलाफ, अब पति ने छोड़ दिया, खर्चा कोर्ट तभी बांध देती है। अब खर्चा दो, पति को देना पड़ता है। आज मेरी वाइफ जा रखी है, आज मैं केस कर रहा हूँ, चलो मैं नौकरी पे जाऊँ, बच्चों को पालूं, अगर मैं घर पे बैठा तो मैं इन बच्चों का खर्चा कौन देगा? आज दे देगी मेरी वाइफ। भारत देश का कानून ऐसा ही है, कोई भी किसी की पत्नी को लेके जा सकता है, कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ के जा सकती है, चाहे उसका बच्चा 3 दिन का हो। के कुछ कहना चाहोगे? मांग के करो प्रशासन। फिर ये शादी क्यों करते हो? ये रीति रिवाज क्यों कर रखा है? किसी के साथ भेज दो, बगैर शादी करे इतना खर्चा क्यों करते हो? 20 लाख लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया, 2 करोड़ लगा दिया, क्यों करते हो? लड़का देखो 1 दिन उसके साथ भेज दो, 2 दिन उसके साथ भेज दो, बच्चों की फैक्ट्री लग जाएगी ऐसे तो। फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं है। मारो गोली समाज के सारे का, क्या का समाज है फिर? जब आज उनके घर के अंदर समाज नहीं दिख रहा, कल को उनका लड़का है वो भी शादी करेगा, उसकी वाइफ ऐसे चली जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो कुछ नहीं करेंगे।
या मीडिया में नहीं आएंगे या केस नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कोई मजे लेने के लिए शादी नहीं की मैंने, ये 2 पैदा कर दिया, लो मैं दूसरी भी शादी कर लूंगा दूसरी लड़की के साथ, उसने भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, वो भी चली जाएगी, फिर तीसरी करूंगा मैं। ये कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आपकी निगाह में तो खेल नहीं है, लेकिन ये जनता जितनी भी देखने लग रही है उन्हें खेले दिखने लग रहे हो। यो खेल उनको दिख रहा है जिनके लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनके साथ गलत होता ना उनको ये खेल नहीं दिखता, जो मजे लेने के लिए ये करते हैं। मैं मजे लेने के लिए नहीं किया, मैंने एक हाथ से पैदा नहीं किया बच्चा, उसकी राजी थी तब पैदा हुआ है बच्चा। 4 साल का टाइम बहुत होता है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 1 महीने में नहीं होता। देखो उस माँ के बारे में आपका क्या कहना है जो कि एक 1.5 महीने का बच्चा ने जो छोड़ के चले गई। हालांकि देखो ऐसी व्यवस्था है यहाँ भारत देश की, अगर यहाँ का कानून ये कहता है कि भाई कुछ भी करो, देखो किसी की पत्नी जो है किसी के साथ भी जा सकती है, लिव इन रिलेशन में रह जाओ सत्यानाश, किसी का पति किसी के साथ रह सकता है सत्यानाश। यो लिव इन रिलेशन बनाया तो था इन्हें खाप जो कि मतलब प्रेमी जो होया करते हैं उनके लिए, अगर भाई जैसे कि खाप से बचाने के लिए, क्योंकि एक ही खाप में अगर शादी कर लिया कर दे तो उन्हें जो है खाप मार दिया कर दी, तो उन तक बचाने के लिए जो प्रशासन ने यानी भारत देश में जो है कि कानून व्यवस्था बनाई गई कि भाई लिव इन रिलेशन में रह सको हो। लेकिन इसकी धज्जियाँ भी उड़ाई जाना कि इसका सही इस्तेमाल जो किया जाया करता उसकी बजाय आजकल गलत इस्तेमाल कराया जाए, इसका तो नहीं कह सकते। लेकिन हरियाणा में देखने में मिला है काफ़ी ऐसे मामले, अगर उसकी पत्नी उसके साथ चली गई। और एक नया मामला देख सो इस महिला के बारे में आपका क्या कुछ कहना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, आगे के कुछ अपडेट होगा वो भी आपने बता देंगे। लास्ट बार में बता दो प्रशासन से क्या मांगा। प्रशासन से यही मांग है मेरी पत्नी को और उनके घर वालों को मेरे आमने सामने लाया जाए, ताकि हमारा सुलह हो, आमने सामने बैठ के जिसकी जो गलती है उसको वो बताई जाए, और उन गलतियों को भुला करके अपनी आगे की लाइफ में स्टार्ट करूं, और वो अपने बच्चों को अपने आगे हैंड ओवर करे। मेरा ना तो उनके घर के साथ कोई गिला शिकवा, ना मेरी वाइफ के साथ कोई गिला शिकवा। और सबसे बड़ी गलती उनकी मान रहा हूँ, उसके माँ बाप की, जिन्होंने वो बेकार रखी है। अगर वो किसी का घर नहीं बसवा सकते तो उजाड़ो भी मत, उसको ये अक्ल दो जाके अपना घर बसाए। आखिर उनके भी एक बेटा है, कल को उनकी भी बहू आएगी, वो भी एक माँ है, खुद के भी तो उसके 2 बच्चे थे, जो मेरी वाइफ है वो भी तो उसकी बेटी है। अब मेरी वाइफ को भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, कल को इनके साथ होने लग गया है, अभी तो इन्होंने पता भी नहीं इनकी माँ कौन है, ये क्या सोचेंगे। ये तो खेल बना लिया, अगर लिविंग रिलेशनशिप है उसमें रख लो, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना ये तो सबसे गंदा तो वो है जो कमी होते हुए भी पता है अगर ये ऐसे करके आ रही है, या उसमें लड़का भी हो चाहे, अगर लड़की को ये पता कि लड़के ने ऐसे कर रखा दूसरा ऐसे कर रहा, तो उनके घर वालों की गलती मानता हूँ, और जहाँ वो रह रही है उस गांव की भी और शहर की भी गलती मानता हूँ, जो उनको पनाह दे रखी है। उनको ये समझाया जाए, जाओ तुम जहाँ पहला था या तो अपना तलाक लो, फिर आओ अपना निमटारा करके आओ। ऐसे नहीं ले तुम लिविंग सर्टिफिकेट बन गया और जाओ किसी के साथ भी रह लो, ये तो मजे लेने वाली बात होगी। अगलो 5-5 हज़ार रुपये में जाओ, ये तो फिर शादी कौन करेगा। मजे लेके जाओ, उसको पैसे देके जाओ, भाग जाओ, मजे लेके छोड़ देगा। ये कोई वो थोड़ी ना शादी वाली व्यवहारिक बात समाज की है बात। तो भाई साथ के साथ जो वीडियो ने शेयर करते हो, इस भाई के साथ लाइव जुड़े थे और गांव फरमाना से जो है आपके साथ ये सीधी तस्वीरें शेयर करने लग रहे हैं। और एक लड़का जो कि परेशान है, उसकी पत्नी जो है 1.5 महीने के बच्चे ने छोड़ के चली गई, और उसकी एक लड़की भी है जो कि आपके सामने है। इनकी माता जी से बातचीत करांगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।